आप देख रहे हैं देवभूमि के रामनगर में G20 समिट की बैठक। उत्तराखंड में विदेशी मेहमानों का डेरा, निवेश के परिवेश और भ्रष्टाचार पर होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे में फेरबदल, अब 30 मार्च को पहुंचेंगे हरिद्वार। गृह मंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम कराया गया उपलब्ध। चार धाम यात्रा में स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण में छूट, दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेंगे दर्शन। धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया फैसला। महिला क्रिकेट के निलंबित कोच की मुश्किलें बढ़ी, नरेंद्र शाह के खिलाफ कसा शिकंजा। एसपी दलीप सिंह ने कार्रवाई के जारी किए निर्देश। हल्द्वानी में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा की तैयारी, बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी झांकियां। प्रशासन ने शुरू की चौकसी और तैयारियां। रेती में आवारा पशुओं को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश। नगरपालिका मुनि की रेती से सप्ताह में मांगा जवाब। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार को इस समिट से काफी उम्मीदें हैं। सभी मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर पहुंच गए हैं। इस समिट में 36 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 66 मेहमान G20 समिट में शामिल होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। सरकार को इस समिट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सभी मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस समिट में 36 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 66 मेहमान रामनगर G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसमें 20 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत अन्य देशों के डेलीगेट भी शामिल हो रहे हैं। इस समिट में देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों समेत देश और राज्य में निवेश की गतिविधियों को आगे बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए G20 की मेज़बानी मिलना काफ़ी ऐतिहासिक है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इसके माध्यम से राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। सब G20 की पूरी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। रामनगर में पहली बैठक होगी, फिर दूसरी बैठक हमारी मई के और जून के महीने में 2-3 बैठकें लगातार होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में G20 समिट के तहत 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। पहली बैठक रामनगर में 28 से 30 मार्च के बीच होगी। यहां G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होगा। 25 से 27 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होगी। यहां 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 3 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। जबकि तीसरी बैठक 26 से 28 जून के बीच होनी है। यह वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। इसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों आदि पर चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी G20 सम्मेलन पर अपनी अपनी राय दी है। नहीं, इसमें निश्चित ही हमारी अपनी आर्थिकी कैसे बढ़ेगी और राष्ट्र के लिए कैसे ये हितकर होगा, इस पर सरकार को उस एजेंडे पे चलना चाहिए। और क्या हम इस यात्रा से, जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, इससे क्या लाभ हम हिंदुस्तान को दिला सकते हैं, क्या लाभ हमारे उत्तराखंड को होगा, इस पर भी फोकस होना चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए गौरव का विषय हो सकता था कि हमारे राज्य में G20 सम्मेलन की 3 बैठकों का आयोजन हुआ, लेकिन जो राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हो, वो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक करवा करके क्या हासिल कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो जिस ढंग से राज्य के विकास का पहिया है पूरी तरह से जाम है, पिछले 5 साल जाम रहा, इस 1 साल जाम रहा, तो
तो उस पर भी ये कुछ हासिल कर पाएंगे, मुझे चिंता है। ये सीधे बजट की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। जिन अधिकारियों को काम करना चाहिए आम जन समस्याएं सुलझाने के लिए, उन सबको इस तरीके की तैयारियों में जुट करके सरकार सिर्फ कागजी और हवाई वाहवाही पाना चाहती है। धरातल पे जो इसका जो परिणाम आएगा वो कुछ भी नहीं। आप ये लगा लीजिए कि सरकार ने इससे पहले इन्वेस्टर समिट किया था, कोई भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में आया नहीं। ऊपर से इन्वेस्टर्स को सिंगल विंडो के नाम पे तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, रिश्वत की मांग की जाती है, हस्तक्षेप किया जाता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी बात है कि उसे G20 की मेजबानी मिली है। इस G20 सम्मेलन से राज्य को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस समिट से राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। ऐसी अनगिनत उम्मीदें उत्तराखंड इस समिट से लगाकर बैठा है। देखना होगा इस समिट से राज्य को कितना लाभ होता है। G20 की बैठक को लेकर के रामनगर आज चमक उठाया, वहीं पुलिस सुरक्षा भी तैनात है। आपको बताते थे कि आज बाहरी पर्यटक जो विदेशी पर्यटक हमारे वैज्ञानिक लोग रामनगर के अंदर उत्तराखंड के अंदर पहली बार आ रहे हैं, जिसको लेकर के चप्पे चप्पर में पुलिस अपनी चौकस है। यहाँ तक कि जंगल से लेकर बाजार तक के लेकर हर गली में पुलिस चौकस है। LIU विभाग, STF, LIU विभाग में सारे विभाग के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। वहीं रामनगर की जनता भी बाहरी मेहमानों की सुरक्षा के लिए और सुविधा के रामनगर को चमका दिया है। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि कोसी बैराज से लेकर के महाविद्यालय की दीवारों पर चित्रकारी करना किस तरीके से हमारी संस्कृति को उजागर कराता है। ये बाहरी मेहमान आकर के खुश हो और हमारे उत्तराखंड का एक नाम है। रामनगर से प्रदर्शन कर सकती विशेष रिपोर्ट के साथ रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर रामनगर से है, जहां G20 के डेलीगेट्स रुद्रपुर पहुंचने से पहले रामनगर पहुंचे। मुखिया पुष्कर सिंह धामी, वहीं उन्होंने कहा कि देश के लिए सौभाग्य की बात है कि G20 का कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अनेक कार्यक्रम भारत में हो रहे हैं, उसको लेकर उत्तराखंड में 3 बैठकें हो रही हैं और यह गर्व की बात है कि पहली बैठक उत्तराखंड की पर्यटन नगरी में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल बैठक होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व से आने वाले लोग जहां एक तरफ उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे, वहीं हमारे प्रदेश का नाम भी विश्व विख्यात होगा। हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है और पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम है, यहाँ का हमारा कॉर्बेट का जो एक अपना चित्रण है वह भी सबके सामने आए। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी इस बैठक में पुलिस, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु देश विदेश से उत्तराखंड आएंगे, सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। अगर किसी श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो होटल बुक करा चुके होंगे तो उन्हें भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि भले ही एक दिन के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करना पड़े, लेकिन वे आसानी से चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी पूरी की जा रही है। किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। गौरतलब है कि चारधाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है और 25 अप्रैल को केदारनाथ, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे।
देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे, उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं, वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे, देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है, तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। खबर उत्तराखंड में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सारथी खबर रुद्रपुर से है, जहां G20 की बैठक हेतु दोपहर में पंतनगर एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों की फ्लाइटें पहुंची, जिससे G20 समिट में शामिल होने के लिए 17 देशों से 38 प्रतिनिधि पहुंचे। उनके पहुंचने पर टीका लगाया गया, छोलिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। यहां से 20 VIP बसों से विदेशी मेहमानों को होटल रेडिसन के लिए रवाना किया गया। वहीं पंतनगर एयरपोर्ट से बाहर आने पर मेहमानों को तिलक लगाकर उत्तराखंड की टोपी पहनाई गई। इसके बाद छोलिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। यहाँ से मेहमान जर्मन हैंगर टेंट में गए। आपको बता दें कि अतिथि पंतनगर एयरपोर्ट से सीधे रुद्रपुर के रेडिसन ब्लू होटल के रवाना हुए। यहाँ से कुमाऊनी के साथ अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठाने के बाद रामनगर के लिए रवाना होंगे और पंतनगर से रामनगर तक के रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रुड़की में डाक बंगले पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, विधायक प्रदीप बत्रा समेत भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जो कि अपने सभी साधन सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी हरिद्वार जिले में आ रहे हैं और इस स्कूल मैदान में एक सरकारी प्रोग्राम है सहकारिता विभाग का। देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जो कि अपने सभी साधन सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने जा रहा है। उसका वो विधिवत उस दिन उद्घाटन करने जा रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा सहकारिता क्षेत्र के जुड़े हुए लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया था, सब लोग बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। खबर लश्कर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे में फेरबदल हो गया है। अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे। पहले ये दौरा 31 मार्च को प्रस्तावित था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियों में कोई कोताही न हो, उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही हरिद्वार के रिस्कुल ग्राउंड में सहकारिता विभाग के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर पतंजलि योगपीठ में चल रहे संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में भी अमित शाह शिरकत करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ये एक दिवसीय प्रोग्राम है माननीय केंद्रीय मंत्री गृह का जो है यहाँ पर, और इसमें 3 जगह प्रोग्राम अभी प्रस्तावित है। क्योंकि अभी जो प्रोग्राम आया उसके अनुसार हमारे 3 जगह प्रोग्राम जो पतंजलि, गुरुकुल और ऋषिकुल में भी होगा। तो इसको देखते हुए प्रशासन, पुलिस की टीमें लगी हुई है, संबंधित विभाग भी लगा हुआ है और जो उनके मानक है सुरक्षा व्यवस्था के, उसको देखते हुए सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पब्लिक के और जो कोऑपरेटिव का जो प्रोग्राम है उसमें भी कोऑपरेटिव के लोग करीब 8-10 हज़ार की संख्या जैसा अनुमानित अभी मुझे पता चला आएगी। तो उसको देखते हुए ट्रैफिक यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखना, इन सभी व्यवस्थाओं को लेके प्रशासन और पुलिस साथ में इसमें हम लोग इस पर लगे हुए हैं तैयारियों में। जो अभी सहकारिता विभाग की तरफ से बताया गया है
उसके हिसाब से यहाँ का कार्यक्रम है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स की कई योजनाओं का वहाँ उनको शिलान्यास मतलब उद्घाटन भी करना है। साथ ही साथ जो टेंटेटिव जानकारी उसके हिसाब से गुरुकुल कांगड़ी में कन्वोकेशन का प्रोग्राम है और पतंजलि योग पीठ में संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम है। ये तो संबंधित विभाग बताएगा कि कितनी लाभार्थी आएंगे, उस योजना से जुड़े कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की जो तैयारी आमतौर पे होती है वो मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, साथ ही जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर टेंटेज की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का संबंधित विभाग के सहयोग से कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। उत्तराखंड